Very good morning, students. Today, students, we will start a new chapter, chapter 14, that is symmetry. Yes, exercise 14.1, open page number 268, students. So, what is symmetry? Symmetry आपके पास क्या है? Symmetry is defined as a balanced and proportionate similarity that is found in two halves of an object. It means one half is the mirror image of the other half, or you can say that a shape has symmetry if a central dividing line, a mirror line, can be drawn on it. Yes, to show that both sides of the shape are exactly the same. एक ऐसी लाइन अगर ड्रॉ कर सकते हैं हम, तो वो आपके पास सिमेट्री होगी कि जो टू शेप्स हैं वो एग्जैक्टली द सेम। और आप ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, यस एक सिमिलैरिटी है, यस बैलेंस्ड प्रपोर्शन में एक सिमिलैरिटी है। ह्यूमन फेस है स्टूडेंट्स, यस आप चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बटरफ्लाई है, ठीक है, उसमें भी सिमेट्री का यूज़ हुआ है। उसकी विंग्स कभी ऐसे होता है एक विंग छोटी एक विंग बड़ी हो, नो बोथ आर सेम। तो जो बीच वाला है दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ह्यूमन फेस में देखिए इधर से यहाँ से ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। ऐसे स्टूडेंट्स ये लीफ है आपके पास, यस अगर मैं इसे, दिस इज लीफ, अगर मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ये मैंने फोल्ड किया है, यस ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये लीफ था, यस मैंने इसे फोल्ड किया इस तरह से, ये वाला जो पार्ट है दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, यस दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही स्टूडेंट्स ये हार्ट की शेप मैंने रफ हैंड से ड्रॉ की है, इसमें इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। आप इसको इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। अल्फाबेट्स में ऐसे भी फोल्ड हो सकता है, ऐसे भी फोल्ड हो सकता है। सेमी सर्कल की बात करें, यस ये इस तरह से फोल्ड होगा। टू टाइप से होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकली, ये इसमें इस तरह से, दिस इज वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड दिस वन इज हॉरिजॉन्टल, और ये वाली जो होगी दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। These are some examples, heart और English alphabetic, सेमी सर्कल, और ये मैंने अभी आपको लीफ का एग्जाम्पल दिया। बहुत सारे ह्यूमन फेस, बटरफ्लाई, ताजमहल सबने देखा होगा, उसमें भी सिमेट्री का यूज हुआ है। यस सर्कल, सर्कल में स्टूडेंट्स इनफाइनेटली मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है, कोई एक ऐसी लाइन मतलब आपने इसमें ड्रॉ करनी है सर्कल में कि वो उसे टू इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं, यस ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम एग्जैक्टली इसकी तरह दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे इस तरह से फोल्ड कर दूं स्टूडेंट्स, यस तभी ये आपको नजर आएगा, ठीक है, यस। और अगर मैं इसे इस कॉर्नर से कर दूं तो भी ये इसको पूरा कवर कर लेगा। सर्कल में स्टूडेंट्स किसी भी कॉर्नर से आप किसी भी कॉर्नर के को फोल्ड कर दीजिए तो इनफाइनेटली मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, यस कहीं से भी आप कोई भी लाइन उठा लीजिए, देखिए आप देख सकते हैं ये सर्कल में इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से कहीं से भी कर दीजिए तो सर्कल में इनफाइनेटली मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। जैसे अगर मैं रफ हैंड से भी सर्कल ड्रॉ करती हूँ स्टूडेंट्स, यस यहाँ से फोल्ड करो इस तरह से, इस तरह से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इधर से इधर से इधर से इधर से, इनफाइनेटली मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी स्टूडेंट्स सर्कल में आपके पास। क्लियर? यस। नाउ स्टूडेंट्स ओपन एक्सरसाइज 14.1, एक्सरसाइज 14 ओपन करेंगे, पेज नंबर 268, क्वेश्चन नंबर 1। Yes, first question आपके पास, copy the figures with punched holes and find the axis of symmetry for the lines. Copy the figure with the punched holes and find the axis of symmetry for the following. आपको figures given है बुक में स्टूडेंट्स और आपने इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ड्रॉ करनी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कि किस तरह से वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा कि वन जो पंच किया हुआ है वो सेकंड वाले पंच को पूरा का पूरा कवर कर ले, इक्वल हाफ पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। यस फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स ये आपके पास है,
ये स्टूडेंट्स मैं रफ हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ फिगर बोर्ड पे, ठीक है। यस, तो प्रॉपरली हो सकता है ये बिल्कुल एग्जैक्ट ना बने। ये आपके पास 2 होल्स गिवन है। अब इस पे किस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, आपने इसको किस तरह से फोल्ड करना है कि यहाँ से यहाँ इसको कवर कर दे, इस तरह से ही होगा वर्टिकली। यस, यहाँ से यहाँ से, तो ये होगा वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री। और ये स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस कम ज़्यादा मैं रफ हैंड से कर रही हूँ इसलिए हो रहा है, आपने प्रॉपरली स्केल का यूज़ करेंगे। स्केल का प्रॉपर यूज़ करके बुक में जब आप ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपरली स्केल का यूज़ करना है, और बुक में ही करनी है स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज, ठीक है। यस, पार्ट बी, क्योंकि फिगर्स बनी हुई हैं, पार्ट बी में स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह से है कुछ, ये देखिए, यस 2 पंचेस हैं। अब अगर इसको इस तरह से करती हूँ ऐसा तो भी एक दूसरे के ऊपर पंच होल्ड नहीं आएंगे, इस तरह से करते हैं तो भी कोई यूज नहीं हो रहा। यस, तो अब इसमें कैसे होगा स्टूडेंट्स, यस देखिए इसमें इस तरह से होगी लाइन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पार्ट सी, इधर और इधर, इसमें भी स्टूडेंट्स ऐसे हो जाएगा, जब आप इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसको कवर कर लेंगे। अब ये डिस्टेंस का ध्यान रखना है, देखिए जैसे ये वाला होल थोड़ा ज़्यादा दूर है तो स्केल से मेजर करके उसको भी इतना ही दूर करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी, 2 होल्स इधर है एंड 2 होल्स, इसमें भी इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। पार्ट ई स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, कुछ स्क्वायर की शेप है स्टूडेंट्स, ये वाली जो 4th वाला है ये स्क्वायर शेप है आपके पास। एक मिनट वेट, दोबारा स्क्वायर शेप ही ड्रॉ करते हैं, ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा था। यस, पार्ट ई में यस, पार्टी में स्टूडेंट्स 4 होल्स है, 1 2 3 4। तो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज आते हैं, इस तरह से फोल्ड हो जाएगा तो भी कवर हो जाएगा। यस, 2 हो जाएगा, 3 एंड दिस इज 4, ये पंच होल्ड से पास होगा, 4 हो गई इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री। इस पार्ट को यहाँ पे भी ला सकते हैं, इस तरह से भी कॉर्नर पे फिर पे भी आप इसे फोल्ड कर सकते हैं, इस कॉर्नर से भी फोल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। यस, एफ पार्ट स्टूडेंट्स, यस देखिए अब इसमें पार्ट एफ में स्टूडेंट्स अब 2 पंच होल्ड है, ये रहा दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, 3 है, तो किस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ऐसे ही होगा ना, तो वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री। यस, इसमें वर्टिकली आपके पास, इसमें डायगनली, इसमें हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली, इसमें वर्टिकली हॉरिजॉन्टली एंड बोथ डायगनल्स, और इसमें वर्टिकली। नेक्स्ट अब आपके पास है यस ई एफ पार्ट जी, पार्ट जी यस ट्रायंगल। अब इसमें कैसे होगा स्टूडेंट्स, ऐसे ही फोल्ड होगा। यस, पार्ट एच, ये ट्रायंगल इस तरह से दे दिए तो इसमें इस तरह से होगा एच आई पार्ट, 2 होल्स यहाँ है तो यस आई जे पार्ट सर्कल स्टूडेंट्स। यस, वर्टिकली अगेन के पार्ट
1 2 3 4। अब 4 में ये इसमें कैसे होगा स्टूडेंट्स, अगेन आप इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, के पार्ट। एंड द लास्ट इज एल, लास्ट वन इज अगेन अ सर्कल एंड 3 1 2 3। यस, अब इसमें कैसे होगा स्टूडेंट्स, इसी तरह से हो सकता है, यस क्योंकि ये इस तरह से फोल्ड होगा। अगर स्टूडेंट्स अब जैसे सपोज पार्ट एल है, इसमें ये 3 थे 1 2 3, अगर मैं कहूँ कि इस तरह से करती हूँ तो ये वाला जो होल है ना वो इधर है नहीं, यस तो इसलिए इसमें ये चीज़ नहीं पॉसिबल, हॉरिजॉन्टली नहीं होगा, सिर्फ वर्टिकली ही एग्जिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अपोजिट है, इसमें आपके पास होल्स गिवन थे तो लाइन ऑफ एक्सिस सिमेट्री आपको फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट में अब आपके पास यस गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री दे रखी है और होल आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट पार्ट, ये लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, और एक होल गिवन है इधर, तो इसके अकॉर्डिंग ये अगर आपके पास होल है, सेकेंड वाला क्या होगा, अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहीं कहीं होगा, दिस इज द आंसर। यस, पार्ट बी, इसमें ये लाइन ऑफ सिमेट्री दे रखी है स्टूडेंट्स और यहाँ पे होल गिवन है 5, तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ होगा, ये, दिस इज द आंसर। पार्ट सी, वेरी इजी, बहुत इजी है स्टूडेंट्स, और बुक में करेंगे आप। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, अब इसमें यहाँ पे एक होल गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ होगा, ये दिस इज पार्ट डी, सर्कल, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे ये होल गिवन है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इधर होगा। पार्ट ई, अगेन एक सर्कल गिवन है स्टूडेंट्स, यस ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और यहाँ पे गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग कहाँ होगा। देखिए जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट्स, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे प्लीज। अब जैसे ये यहाँ पे इसके यहाँ पे है यस, तो इतना ही डिस्टेंस पे यहाँ लेना है कि ये आंसर होगा। ये यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे गिवन है, आप स्केल की हेल्प से करेंगे, ठीक है। अभी हम तो रफ हैंड से कर रहे हैं ना, आपने स्केल की हेल्प लेनी है स्टूडेंट्स कि इतना डिस्टेंस पे है, कि सपोज ये 3 सेंटीमीटर है तो यहाँ कहीं यस ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ही लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा था, लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन थी, आपको जो सेकंड वाला होल है वो फाइंड आउट करना था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी, अगेन बहुत इजी है स्टूडेंट सिमेट्री। Yes, exercise 14.1, question number 3. Yes, third question है आपके पास, in the flowing figures the mirror line, the line of symmetry is given as a dotted line. जो लाइन ऑफ सिमेट्री है स्टूडेंट्स वो एज अ डॉटेड लाइन गिवन है और आपको फिगर्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर्स यू कंप्लीट, और जो भी फिगर्स आप कंप्लीट करेंगे उसका नेम भी आपको बताना है, बहुत ही इजी है। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ये ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री की बने फर्स्ट पार्ट में। पार्ट बी, लाइन ऑफ सिमेट्री की बने कुछ इस तरह से। पार्ट सी में ये लाइन ऑफ सिमेट्री की बने। यस, देखिए स्टूडेंट्स, अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इट मीन सिमेट्री का मतलब क्या था आपके पास कि 1/2 पार्ट इज द सेकेंड इज द ऑल्सो सेम, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है। दिस इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ पार्ट। तो जैसे ये यहाँ है ऐसे ही आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है। यस, स्केल की हेल्प से करेंगे स्टूडेंट्स, अब मैं अभी यहाँ रेफ हैंड से कर रही हूँ, ठीक है। यस, तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर। अब ऐसे ही यहाँ पे स्केल की हेल्प से डिस्टेंस मेजर करते हुए करेंगे आप बुक में। ये हो गया आपके पास ट्रायंगल, और ये शेप कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और ये अब आपके पास शेप का नाम राइट कर दीजिए, दिस इज रोम्बस। नेक्स्ट पार्ट डी अब आपके पास गिवन है,
दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस पार्ट ई, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है स्टूडेंट्स। यस, अब ये हाफ सर्कल दे रखा है तो इसको इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे, ये बन गया सर्कल। यस, इसमें भी ये ऐसे और ये ऐसे। यस, तो ये आपके पास कौन सी फिगर बन गई स्टूडेंट्स? 1 2 3 4 5 6। यस, 1 2 3 4 5। ओके, ये ऐसे नहीं है स्टूडेंट्स, नीचे वाली लाइन, सॉरी, ये कुछ इस तरह से है। यस, वेट, यस, तो ये भी इधर ही ऐसे ही ज्वाइन होगा, दिस इज द लाइन ऑफ। तो ये अब आपके पास 5 साइड्स, 1 2 3 4 5, ये आपके पास बन गया पेंटागन। ये कौन सी शेप आई आपके पास? पेंटागन। यस, और एफ पार्ट स्टूडेंट्स ऑक्टागन है, डू इट योरसेल्फ, ये खुद से करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फ्लोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, सच फिगर्स आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। पार्ट ए में देखिए रेक्टेंगल बना हुआ है, इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। पार्ट बी स्क्वायर है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। और पार्ट सी में कोई ब्यूटीफुल सा डिजाइन है, इसमें भी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। आइडेंटिफाई द मल्टीपल्स लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी ईच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास डिफरेंट फिगर्स गिवन है और आपको इसमें क्या करना है? लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉज करनी है कि कितनी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यस, देखिए स्टूडेंट्स, मैं रफ हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ ये, ठीक है। तो बिल्कुल हो सकता है एक्यूरेसी ना नहीं बन रही, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। बुक में ही आपके पास वो फिगर्स बनी हुई हैं, उन्हीं में से करना है आपको। 4th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ये आपके पास ट्रायंगल है कुछ ऐसे और इसके साथ इस तरह से शेप बनी है, 1 एंड दिस इज 2 3। ये पार्ट ए, दिस इज पार्ट बी। ये सेमी सर्कल्स ड्रॉ हो रखे हैं इसमें स्टूडेंट्स। इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे ये शेडिंग पार्ट है, इसमें आपके पास ये वाला पार्ट शेडिंग है और ये वाला पार्ट शेडिंग है। पार्ट सी ट्रायंगल, और कुछ इस तरह से कर्व की शेप। यस, और ये वाला पार्ट शेडिंग है। पार्ट डी, ये ऐसे ऐसे और ये इस तरह से। यस, ये वाला पार्ट शेडिंग। ये स्टूडेंट्स, अब आपको इसमें यू हैव टू फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री, मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपको फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह होगा? देखिए, एक तो ये इस तरह से हो जाएगा 1, एक इधर से हो जाएगा 2 और एक इधर से हो जाएगा 3, ठीक है। हर एक वर्टेक्स से आप इस वाले वर्टेक्स से भी इसको फोल्ड करेंगे, सेम शेप आएगी। यहाँ से करेंगे तो भी एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो 3 के 3 वर्टेक्स, 1 2 एंड 3। यस, नेक्स्ट अब आपके पास है बी पार्ट। इसमें देखिए, अगर आप इस तरह से करते हैं तो भी फोल्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टली, अगर आप वर्टिकली करें तो भी फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी यस, एक अब आपके पास ये थोड़ा ना कर्व की शेप है। यस, तो एक बार तो ये इस तरह से हो जाएगा 1 2 एंड 3। नेक्स्ट वाले में यस, अगेन स्टूडेंट्स लास्ट वाले में आपके पास इस तरह से फोल्ड हो जाएगा बिल्कुल सेम, और इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। यस, तो यस, इसमें इस तरह से जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास बनेगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब आपके पास है बी के बाद पार्ट ई। आप स्टूडेंट्स इन शेप्स को कट करके भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यस, नेक्स्ट पार्ट ई, 4th क्वेश्चन, पार्ट ई। ये कुछ ऐसे बना है और ये स्टूडेंट्स कुछ ऐसे,
ठीक है। अब इसमें किस तरह से होगी, और ये वाला पार्ट भी शेडिंग है, ये वाला पार्ट भी शेडिंग है, बुक में आप देख सकते हैं। तो 1 2 ये इधर जाएगा तो भी स्टूडेंट्स कवर कर लेगा, ये इधर जाएगा तो भी कवर हो जाएगा ये, ठीक है। और 3 एंड 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएंगी इसमें भी। पार्ट एफ कुछ इस तरह से, ये आपके पास सेमी सर्कल टाइप है ऐसे और ऐसे, तो इसमें 1 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी स्टूडेंट्स। ये भी इस तरह से सेम ही कर्व की शेप में वर्टिकली होगा, आप इसको इधर साइड कवर कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। पार्ट जी और एच आप ट्राई करेंगे, पार्ट जी और एच डू इट योरसेल्फ। 5th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हम यस एक एक्टिविटी वाली वीडियो आपके पास मैंने सेंड की है स्टूडेंट, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है और उसमें क्वेश्चन नंबर 8 है मिरर इमेजेस से रिलेटेड। तो 5th क्वेश्चन, 6th और 8th वो आप भी करेंगे, ठीक है। 8th क्वेश्चन की एक्टिविटी है रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मिरर में से किस तरह से वर्टिकली हॉरिजॉन्टली या दोनों सिमेट्री हो जाती है। तो मैं एक एक्टिविटी की वीडियो भी आपके पास आई है स्टूडेंट, उसमें है क्वेश्चन नंबर 5 और 8, और 8th क्वेश्चन के बेस पे ही आपने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यस 7th क्वेश्चन है आपके पास, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फ्लोइंग फिगर्स। यस, कि आपको क्या बताना है, स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फ्लोइंग फिगर्स। फर्स्ट है आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस, 7th क्वेश्चन पार्ट ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है जिसमें स्टूडेंट 3 की 3 साइड्स इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कौन सा होगा, 3 की 3 साइड्स इक्वल होंगी, कहीं से भी आप उसे फोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इस वर्टेक्स से कर दीजिए, इस वर्टेक्स से कर दीजिए, इस वर्टेक्स। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, 3। पार्ट बी है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है स्टूडेंट्स, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर सपोज ये वाली साइड और ये वाली साइड आपके पास इक्वल है तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं आप। इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, 1। पार्ट सी अब आपके पास है यस स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल में यस कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो कहीं से भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती, तो आंसर इज 0। पार्ट डी अब आपके पास है स्क्वायर। स्क्वायर पहले भी आ चुका है, इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। यस, इस वर्टेक्स से भी होगा, इधर से भी होगा, डायगोनली भी, और यस तो स्क्वायर में कितना होगा, 4। नेक्स्ट अब आपके पास है ई पार्ट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यस, तो एक इस तरह से हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी पार्ट ई में। पार्ट एफ, ये पार्ट सीधा, पार्ट एफ अब आपके पास है यस रोम्बस। यस, रोम्बस में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी स्टूडेंट्स, यस 2। एक इस तरह से होगा और एक इस तरह से होगा, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी रोम्बस में। नेक्स्ट पार्ट्स देखिए, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स आप कट करेंगे और उससे फिर चेक करना कोई भी जो आपके पास है वो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं होगी पैरेललोग्राम में, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स इक्वल होती हैं तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होती है तो 1 वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। रेक्टेंगल में 2, स्क्वायर में 4, स्केलर ट्रायंगल में 0 और रोम्बस में 2। दिस इज डायगोनली 1 2, वर्टेक्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा स्टूडेंट्स। रोम्बस में आपके पास ये इस तरह से 1 एंड 2 डायगोनली होगा, वर्टेक्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा। यस क्लियर, ठीक है, क्योंकि साइड्स इसमें छोटी बड़ी होती है। नेक्स्ट अब आपके पास है यस पार्ट जी पैरेललोग्राम। ये आपके पास कुछ इस तरह से है पैरेललोग्राम। यस, इसमें भी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड यस पैरेललोग्राम में स्टूडेंट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। एक मिनट अगेन ड्रॉ करते हैं, अच्छा सा ड्रॉ नहीं हुआ। यस
ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है आपके पास, और यस ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और इक्वल भी है, बट इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, जीरो। पार्ट जी, पार्ट एच अब आपके पास है क्वाड्रिलेटर। अब सिंपल अगर रेक्टेंगल की बात करें वो भी क्वाड्रिलेटर में आता है, स्क्वायर की बात करें वो भी क्वाड्रिलेटर में आता है, तो उनमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। बट अगर सिर्फ उसने कह दिया सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटर, तो वो कुछ इस तरह से भी हो सकता है स्टूडेंट्स, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, कहीं से भी आप फोल्ड कर लीजिए, नहीं पॉसिबल। पार्ट एच आई हैव आपके पास यस रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में स्टूडेंट्स कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? 6 साइड्स होती है ना रेगुलर हेक्सागन में, 6 साइड्स होती हैं, यस, तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और जे पार्ट अभी मैंने आपको पहले बता दिया था सर्कल वाला, ठीक है, उसमें कितनी होती है आपके पास? इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी आपके पास किसमें? सर्कल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 नाउ इट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। मैंने अभी आपको बता दिया कि 5th और 8th क्वेश्चन एक वीडियो में आपके पास आया है जिसमें एक्टिविटी के थ्रू किया है 5th और 8th क्वेश्चन, और 8th के बेस पे ही आपने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। गिव 3 एग्जाम्पल ऑफ शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपको कोई भी 3 ऐसी शेप्स के एग्जाम्पल्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। 3 ऐसी शेप्स, एक तो ये रहा, ये ऑलरेडी बनी हुई है, आप ये बना सकते हैं, क्वाड्रिलेटर बना दीजिए, पैरेललोग्राम बना दीजिए, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दीजिए, यस आइसोस्केलन ट्रायंगल बना सकते हैं हम, और सॉरी आइसोसेलेस नहीं, स्केलर ट्रायंगल, यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। एक शेप ये हो गई पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटर, एंड थर्ड वन इज स्केलर ट्रायंगल, दिस इज यस स्केलर ट्रायंगल। तो 3 शेप्स हो गई इसमें। स्केलर ट्रायंगल में भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, क्वाड्रिलेटर में नहीं होता, पैरेललोग्राम में नहीं होता। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, what other name can you give to the line of symmetry of an isosceles triangle and a circle? क्या दूसरा नाम आप दे सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री को जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में होती है? अभी मेरे से गलती से बार बार नेम आइसोसेलेस निकल रहा था, दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रायंगल। यस, ये कौन सी है स्टूडेंट्स आपके पास? स्केलर ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कोई ऐसी 2 शेप्स आपको बतानी है, दूसरा नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है सपोज ये, ठीक है स्टूडेंट्स, और एक है सर्कल, पार्ट ए पार्ट बी, सर्कल। अब ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये साइड इस साइड के इक्वल है और इसमें वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। और इस लाइन को आप और क्या कह सकते हैं? इस लाइन को क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल में, जैसे ये वर्टेक्स है सपोज ए बी सी, ए अगर वर्टेक्स है और इससे अगर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री जा रही है और वो सामने वाली साइड्स को यहाँ पे मिड पॉइंट पे आके मिल रही है, यस इसके मिड पॉइंट पे जो है नूर, ये सामने वाले वर्टेक्स से कोई भी लाइन, दिस इज कॉल्ड मीडियन, यस। तो उसको क्या कहते हैं हम स्टूडेंट्स? मीडियन। उसको क्या बोलेंगे हम? मीडियन। दूसरा वर्ड बोला है ना उसने कि कुछ और कहना चाहिए, तो वो क्या होगा? मीडियन, यस। अब यही था आपके पास क्वेश्चन में कि अगर कोई आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसकी जो भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, यस इसकी अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो इसको आप दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? यस सामने वाले वर्टेक्स से जो भी आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है, अगर वो इसके सामने वाली लाइन को, ठीक है, मिड पॉइंट पे मिल रही है तो आप उसे क्या कहते हैं? मीडियन। ऐसे ही सर्कल में स्टूडेंट्स अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, दिस इज कॉल्ड व्हाट? क्या होता है सर्कल का? डायमीटर। और अगर इस तरह से है तो ये भी सर्कल का क्या होता है आपके पास? यस दिस इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है आपके पास? डायमीटर। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 14.1 क्लियर होगी। मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ और आप ये क्वेश्चंस करके मुझे सेंड करेंगे। पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज स्टूडेंट्स बुक में ही है, बस आपने एक्टिविटी करके भी सेंड करनी है मुझे, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और 8 एक्टिविटी के थ्रू करके सेंड करेंगे। मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ आपके पास। Yes, complete exercise
students. Yes, complete exercise 14.1 and do activity. Okay, and also do page 37, 38 and 39. इन दैनिक लर्निंग बुक पेज नंबर 37, 38 एंड 39 करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत ही 3 पेजेस दिए हैं अभी ये होमवर्क पे, आप करेंगे और एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट करेंगे. कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो स्टूडेंट्स आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.